आज बात हिंदुस्तान की सबसे चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूंखार सीरियल किलर की जिसने न सिर्फ 50 से अधिक लोगों की हत्या की बल्कि अपने क्रूर अपराधों से पूरे देश को दहशत में ला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा की, जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। तो चलिए इस हैरान करने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से बुलाते हैं, ये वो नाम है जो दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान और यूपी तक लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर चुका है। 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या करने वाले इस शख्स को हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। यह शातिर अपराधी अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल में पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। फरारी काटते हुए यह दौसा से एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था और जब पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो यह खूंखार किलर धर्म का चोला ओढ़कर प्रवचन दे रहा था। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार कौन है डॉक्टर डेथ, तो चलिए जानते हैं। दरअसल देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करता था जो धीरे धीरे अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा बन गया। इसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 50 से अधिक हत्याएं की। इतना ही नहीं, यह अपने शिकार के शवों को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हजारा नहर में मगरमच्छों को खिलाने के लिए फेंक देता था और इस क्रूरता की वजह से इसे डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर डेथ की कहानी आज से कई साल पहले शुरू होती है। देवेंद्र शर्मा का अपराध की दुनिया में 1998 में कदम पड़ता है। वह एक कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का हिस्सा था। इस दौरान उसने लगभग 125 से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए। इससे पहले 1994 में उसने एक गैस एजेंसी की लीडरशिप ली थी, लेकिन घाटे के बाद उसने मानव अंगों की तस्करी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसकी हवस बढ़ती गई और वह हत्याओं की ओर मुड़ गया। देवेंद्र शर्मा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट ही नहीं चलाता था, बल्कि वह अपराध के अलग अलग तरीकों को भी आजमाता था। कहा जाता है कि वह टैक्सी ड्राइवरों को भी निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र शर्मा पर हत्या की सनक सवार थी। वह खासतौर पर टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाता था। वह टैक्सी बुक करता, ड्राइवर की हत्या करता और फिर शव को कासगंज की हजारा नहर में फेंक देता था, जहां मगरमच्छ पलक झपकते ही शव को खा जाते थे और इस वजह से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता था। इसके बाद वह टैक्सी को ब्लैक मार्केट में बेच देता और इस तरह से वह अपने अपराधों को छिपाने में माहिर था। कहा जाता है कि देवेंद्र शर्मा पर 50 से अधिक हत्याओं का इल्जाम है। इसमें से 8 मामले में वह दोषी साबित हो चुका है। 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा मिली है, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में एक हत्या के मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फिर भी यह शातिर अपराधी बार बार पैरोल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो जाता था। 2020 में भी पैरोल पर बाहर आया और 7 महीने तक फरार रहा, लेकिन बाद में पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार इस सीरियल किलर को सबसे पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, लेकिन अगस्त 2023 में यह पैरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया, लेकिन वह इतनी चतुराई से फरार था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक सीरियल किलर फरारी के दौरान कहां छिप सकता है, तो आपको बता दें कि देवेंद्र शर्मा ने धर्म का सहारा लिया। वह दौसा के आश्रम में पुजारी बनकर छिपा था। अगस्त 2023 में पैरोल जंप करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने दौसा के एक आश्रम में पुजारी की भूमिका अख्तियार कर ली। वह प्रवचन देता और धर्म के नाम पर अपनी पहचान छिपाए रखता, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की आधा दर्जन टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। आखिरकार पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसे आश्रम में प्रवचन देते हुए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एक सीरियल किलर बार बार पैरोल पर बाहर कैसे रिहा हो जाता है? क्या जेल प्रशासन की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस राक्षस को सजा मिलेगी या फिर से किसी तरह बच निकलेगा? इस मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। लोग हैरान हैं कि एक ऐसा अपराधी जिसने इतने लोगों की जान ली, कैसे इतने सालों तक कानून से बचता रहा। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। यह कहानी न सिर्फ डरावनी है, बल्कि यह हमारे सिस्टम पर भी कई सवाल खड़ी करती है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को पैरोल मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।